नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और ये बड़ी खबर बिहार कांग्रेस से जुड़ी हुई है। आपको पता है कि शक्ति सिंह गोहिल ने पिछले दिनों आलाकमान से ट्वीट कर अपील की थी, गुहार लगाई थी कि उन्हें कोई लाइट जिम्मेदारी दी जाए पार्टी में और प्रभार से मुक्त किया जाए। तो अब पार्टी ने भी संज्ञान लिया है और शक्ति सिंह गोहिल पद से मुक्त कर दिए गए हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी थे और नए प्रभारी के तौर पर किसे चुना गया है, किसे मनोनीत किया गया है, ये हम आपको पूरी खबर में बताने जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के पद छोड़ने की इच्छा को सहमति दे दी है, जबकि गोहिल को बिहार प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए भक्त चरण दास को यह दायित्व सौंपा गया है। आप अपनी स्क्रीन पर कांग्रेस की तरफ से जारी इस चिट्ठी को भी देख रहे होंगे, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि अब शक्ति सिंह गोहिल को प्रभार से मुक्त किया जाता है और इसके साथ ही भक्त चरण दास को यह दायित्व सौंपा जा रहा है। आपको बता दें कि शक्ति सिंह गोहिल ने सोमवार को पार्टी नेतृत्व से उन्हें बिहार प्रभारी के दायित्व से मुक्त करने और कोई हल्की जिम्मेदारी देने का आग्रह किया था। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल की इच्छा को स्वीकार करते हुए उन्हें बिहार प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है, जबकि उनकी जगह अब यह दायित्व भक्त चरण दास को सौंपा गया है। हालांकि दास फिलहाल मिजोरम और मणिपुर के लिए भी पार्टी के प्रभारी हैं। इसके अलावा वो बिहार के साथ पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों की जिम्मेदारी भी देखते रहेंगे। हालांकि शक्ति सिंह गोहिल दिल्ली प्रभारी की जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने सोमवार को ट्वीट किया, निजी कारणों से मैंने कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश की है कि मुझे कोई हल्की जिम्मेदारी दी जाए और बिहार के प्रभार से मुक्त किया जाए। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले गोहिल पिछले 2.5 वर्षों से ज्यादा समय से बिहार के कांग्रेस प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व में अप्रैल 2018 में शक्ति सिंह गोहिल को बिहार प्रभारी पद की कमान सौंपी गई थी। पार्टी को उम्मीद थी कि गोहिल बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव कर जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाएंगे। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बता दें कि हालिया संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और वाम दलों के साथ गठबंधन में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी महज 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी, जो उसके पिछले बार के आंकड़े से भी 8 सीटें कम है। कांग्रेस को इस खराब प्रदर्शन के लिए काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इसके बाद से लगातार पार्टी में अंदर खाने हार की समीक्षा और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की चर्चा चल रही थी। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया है। लेकिन इस बीच शक्ति सिंह गोहिल के इस ट्वीट से बिहार की सियासत तो गरमाई ही, इसके साथ ही कांग्रेस आलाकमान से उन्होंने जो गुजारिश की थी, उस गुजारिश को सोनिया गांधी ने, कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने मंजूर किया और भक्त चरण दास को बिहार कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है, जबकि शक्ति सिंह गोहिल को प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। अब लगातार शक्ति सिंह गोहिल बिहार चुनाव के बाद ही आलोचना का शिकार हो रहे थे। पार्टी को आलोचना का शिकार होना पड़ रहा था। पार्टी के बारे में यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस अगर 70 सीट पर चुनाव लड़ती है तो इतनी कम सीटें क्यों लेकर के आई। और अगर उनके हम गठबंधन के दलों की ही बात करें तो पिछले दिनों राजद का भी बयान आया था जो कांग्रेस के ऊपर था। आपको पता है कि शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस को लेकर बयान दिया था और कहा था कि कांग्रेस अगर हारना ही था तो 70 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ी। अब ये बात पुरानी हो गई। नई बात यह है कि लगातार हार के बाद, बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की आलोचना होती रही। हालांकि शक्ति सिंह गोहिल ने अपने पद को छोड़ने के पीछे यह कारण नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई लाइट जिम्मेदारी दी जाए और बिहार कांग्रेस के प्रभार से मुक्त कर दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। कांग्रेस की तरफ से उनके इस अपील को स्वीकार किया गया है और भक्त चरण दास को बिहार कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।